हेलो फ्रेंड्स, आ जाइए सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर। तो दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, आपको पता है कि इसमें से क्वेश्चंस आते ही हैं। मैं वही टॉपिक लेके आ रहा हूं आपके सामने जिसमें से लगभग क्वेश्चंस आते हैं। ये रोज बताने की बात तो है नहीं, सही है ना। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए कि हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वाले कुछ हमने प्रिंस एजुकेशन से जयपुर से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं, कुछ टॉपिक पढ़े हैं। उसी टॉपिक को आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि इनमें से आपको लगभग क्वेश्चंस देखे जाएंगे आपके एग्जाम में। दोस्तों, आपको पता है कि आरआरबी ने नोटिफिकेशन डाल दिया है। यदि आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रिंस एजुकेशन जयपुर पे जाके आप इस चीज़ को सर्च करके आप वहाँ से आपको हर प्रकार की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, आपको हर एग्ज़ाम का अपडेट। दोस्तों, आप चाहते हो तो वहाँ पे जाके आप उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट्स करके बताइए। तो हम देखते हैं इसी प्रकार इस चीज़ को समझते हैं हम। मैं बताता हूँ दोस्तों, मेगास्थनीज इधर होंगे यात्री, इधर होगी अवधि, इधर होगी शासन। ये लिखा हुआ आपको पता है पहले से ऑलरेडी। जो यात्री आए थे यहाँ पे क्यों आए थे आपको पता है। कहीं तो कोई राजा भेजे थे, किसी को तो किसी अन्य कोई राजा ने भेजा था यहाँ पे इंडिया के अंदर, और इंडिया में किसी राजा ने भेजा तो वो यहीं पे उन्होंने हर चीज को देखा, परखा, आंखों देखा, हाल अपनी बुक में उतार दिया। किस में उतार दिया? बुक में उतार दिया। बुक में उतार दिया तो हमने उन चीजों को पढ़ा, और पढ़ने के बाद अपने को पता चला कि यहाँ पे कोई आया था, कोई विदेशी यात्री आया था, उसने यहाँ पे आके ये चीज लिखी और इस राजा के शासनकाल में आया था। हम आज उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे अच्छे से। और दोस्तों, देखते हैं इनके बारे में। हम इन्हीं को ट्रिक से याद करेंगे। यदि आपको ट्रिक पसंद आए तो बताना मेरे को। मेगास्थनीज यूनानी शासक था, 305 ईस्वी में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है ना, जिसके गुरु कौन थे? चाणक्य। समझ में आया? तो उसी के अनुसार हम समझते हैं इसको। मेगा किसको कहते हैं? बारिश को। किसको कहते हैं? बारिश को। अरे मेघ बरसते हैं जब गुप्त तरीके से आता है बारिश। जो गुप्त तरीके से आती है वही बरसता है मेघ, वही बरसती है बारिश। जो गर्जन करते हुए, जैसे आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो गरजता नहीं है वही बरसता है। तो दोस्तों, जो गरजता नहीं है वो गुप्त तरीके से आएगा, और गुप्त तरीके से क्या आया? मेघ आया। और मेघ आया तो क्या होने लगे? मोर बोलने लगे। क्या बोलने लगे? मोर बोलने लगे। जैसे मोर बोलते हैं ना, मोरों की आवाज आती है, हम क्या सोचते हैं आज तो बारिश आने वाली है, मोर बोल रहे हैं। तो ऐसे, अरे वो वाले मोर नहीं जो अभी लॉकडाउन के अंदर पुलिस वाले बुलाते हैं। काफी फेमस गाना हो रहा है ये, मोर बोले रे कोयलड़ी, मोर बोले रे। क्योंकि आपको पता है ये काफी फेमस हो रहा है लॉकडाउन के अंदर। काफी पुलिस वाले जो इन चीजों को मानते नहीं है, जो इन चीजों का उल्लंघन करते हैं, उनके मोर बुलाते हैं। क्या करते हैं? मोर बुला देते हैं पुलिस वाले। तो अपने को मोर नहीं बुलाने हैं दोस्तों, अपने को तो अच्छे से इन चीज का पालन करना है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, इस चीज का देखिए, मैंने बताया कि मेघ बारिश होती है, गुप्त तरीके से आती है, मोर बोलते हैं, और मजा आ जाता है। क्या आ जाता है? मजा आ जाता है जब शुद्ध वातावरण में चांद निकल आता है। जब शुद्ध वातावरण में क्या होता है? चांद निकल आता है। क्या होता है? चांद निकल आता है। तो दोस्तों, ऐसे ही मेगास्थनीज से क्या हो गया? गुप्त से क्या हो गया? मेगा से क्या हो गया? मेगास्थनीज से मेगा से मेगास्थनीज हो गया। गुप्त से चंद्रगुप्त हो गया। मौर्य से मौर्य हो गया। और ऐसे ही यूनानी का बताऊं तो यूनानी में हम क्या करते हैं? मेघ बारिश बरसती है
तो हम बैठे बैठे क्या करते हैं, अरे यार मामा मामी नाना नानी की तरफ फोन करके पूछते हैं कि उनका क्या हाल है, उनकी तरफ कैसी बरसात होती है। तो हम बैठे बैठे पूछते हैं अपनी नानी को कि नानी कैसी बरसात हो रही है। तो नानी बताती है बेटे अपने यहाँ पे 305 डिग्री बारिश हो रही है। कितनी बारिश हो रही है, 305 डिग्री। दोस्तों ये याद कराने के लिए कभी ऐसा मत सोचना कि इतनी बारिश हो रही है। तो यूनानी से क्या हो गया, नानी हो गया ना। तो ऐसे ही दोस्तों हम सेकंड को देखते हैं इसी प्रकार। डायमेकस की बात करते हैं। आपको बताया कि आज के यंग लड़के, यंग मैन जो क्या करते हैं, डाई लगाते हैं, सिर में धोले आ जाते हैं बाल, वाइट सफेद, सिर में कैसे बाल आ जाते हैं, सफेद बाल आ जाते हैं ना। तो उन्हीं को खत्म करने के लिए वो क्या करते हैं, उन्हीं को काला कर लेते हैं, काला कर लेते हैं। वो एड नहीं आता क्या गोदरेज वाला, काटिए घोलिए और 2 मिनट के अंदर अपने बाल काले बनाइए। तो दोस्तों वही उसी की बात कर रहा हूं। एक रिया नाम की लड़की थी। कौन थी, रिया। तो रिया ने क्या किया, डाई लगा दी। क्या लगाया, अपने सिर पे डाई लगा दी। क्या लगाया, डाई। और कौन सी डाई, उस डाई का नाम क्या था, मैक्स। क्या नाम था, मैक्स। अरे रिया ने क्या किया, डाई लगा दी, और डाई लगाई तो उसका नाम क्या था, मैक्स था। और मैक्स था तो कितने रुपए की आई, 298 रुपए की आई। और 2 रुपए भी इसलिए उसके कम हो गए क्योंकि उसने बूंद बूंद बचाई। क्या की, उसने बूंद बूंद बचाई, उसने सारी डाई अपने सिर पे लगा डाली। क्या कर डाली, सिर पे लगा डाली। तो ऐसे ही दोस्तों सीरिया से रिया से हो गया सीरिया, डाई से हो गया डाई, मैक्स से हो गया डाईमैक्स। कौन आया था, डाईमैक्स आया था सीरिया से। कब आया था, 298 ईसा पूर्व में आया था, ईस्वी में आया था, 298 ईस्वी में। और बिंदुसार, बिंदु मतलब एक बूंद भी नहीं छोड़ी उसने, और सारी लगा डाली, मतलब बिंदुसार। क्या, बिंदुसार के शासन काल में आया था। कौन आया था, डाईमैक्स। कौन आया था, डाईमैक्स। तो ऐसे ही दोस्तों हम देखते हैं इस चीज को। अब बात करते हैं फाहियान। फाहियान आपको पता है कि चीन से आए थे। इनको ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आए थे 399 ईस्वी पूर्व में। इसी को हम ट्रिक से समझते हैं, किस प्रकार समझेंगे। विक्रम ने क्या किया, जो विक्रम था ना, विक्रम जिसका नाम था विक्रमादित्य। क्या नाम था, विक्रमादित्य। उसने गुप्त तरीके से 399 लोग थे। कितने लोग थे, 399 लोग थे। उनको क्या कर दिया, चंद्रमा पे भेज दिया। चंद्रमा पे भेज दिया कि तुम जाओ, कहां पे जाओ, चंद्रमा पे जाओ। 400 क्यों नहीं भेजा, आपको पता है कि जब भी हम किसी सेल में देखते हैं तो 99% उसमें वो होता है। तो इसी प्रकार से उसने क्या बोला कि मैं तो कितने लूंगा, 399 लूंगा। और ऐसे ही विक्रमादित्य ने बताया कि विक्रमादित्य ने क्या किया, गुप्त तरीके से 399 लोगों को चांद पे भेज दिया। और चांद पे भेजकर क्या हो गया, वो फरार हो गया। क्या हो गया, फरार हो गया। और फरार हो गए, कहां भाग गया, चीन में भाग गया। कहां भाग गया, चीन में भाग गया। फरार से हो गया फाहियान, चीन से हो गया चीन। 399 ईस्वी पूर्व में आया था। कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कौन आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। दोस्तों समझ में आया कुछ। तो हम उसी प्रकार कुछ मोटिवेशन कोट देखते हैं इसमें और समझते हैं इसको अच्छे से, क्योंकि मोटिवेशन कोट होना भी जरूरी है। यदि आपको पता है कि इसमें मोटिवेशन कोट ही नहीं है तो हम उसको कैसे समझेंगे। अभी कांच हूं, अभी मैं क्या हूं, कांच हूं, इसलिए चुभ रहा हूं। अभी मैं कांच हूं इसलिए चुभ रहा हूं। जिस दिन आईना बनूंगा ना मैं, उस दिन दुनिया देखेगी। कौन देखेगी, दुनिया देखेगी उस दिन। अभी तो मैं क्या हूं, कांच हूं मेरे दोस्त। जिस दिन मैं आईना बनूंगा ना, उस दिन दुनिया देखेगी। अभी तो मैं कांच इसलिए दुनिया की चुभ रहा हूं। चुभने का मतलब समझते हो मेरे दोस्तों। अभी लोग ऐसे सोचते हैं छोटा चैनल है, क्या सिखाएगा, पर दोस्त इसमें ये बात नहीं। छोटा बम बड़ा धमाका,
तो ऐसे ही दोस्तों, छोटा चैनल बड़ी बातें बड़े धमाके, ऐसा ही होगा इसके अंदर। तो दोस्तों वही बात आप पे लागू होती है। जब तक आप बेरोजगार हो, जब तक आप कुछ भी जॉब नहीं लग जाते, तब तक आप लोगों की आंखों में क्या करते रहोगे? चुपते रहोगे। लोग बोलेंगे आपको बार बार में, अरे क्या किया तूने, क्या किया, कितने दिन हो गए, इतने दिन तैयारी करते हो गए, क्यों अपने माँ बाप के पैसे उजाड़ रहा है? उसके बोल, तेरे पैसे थोड़ी ना उजाड़ रहा हूं, मैं कर रहा हूं और अब की बार जरूर मैं इस कामयाबी को हासिल कर पाऊंगा और मैं आईना बनकर दिखाऊंगा। क्या बनकर दिखाऊंगा? आईना बनकर दिखाऊंगा। तब लोग मुझे देखेंगे, तब लोग क्या करेंगे? देखेंगे और उसमें ही आकर मेरी छवि देखेंगे कि हाँ, काश इस बंदे की तरह मैं होता। क्या सोचेंगे? काश इस बंदे की तरह मैं होता। तो दोस्तों इसी प्रकार अपने को क्या करना? अपने को कांच नहीं बनना, अपने को आईना बनना है। आईना कि लोग ऐसे सोचे कि काश इस बंदे की तरह मैं बन पाता। तो दोस्तों अपने को हिम्मत रखनी है, जुनून रखना है। तो ऐसे ही हमें आगे इसको देखते हैं, इसी प्रकार इनको समझते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी कड़ी को और कड़ी को आगे नजर में रखते हैं, उनको देखते हैं। क्योंकि ऐसे ही बोला जाता है कि कड़ी को देखते हैं, अपने को कड़ी को नहीं देखना है, अपने को फटाई को देखना है। समझ में आया दोस्तों? बात करते हैं आगे हैंसोंग। कभी नाम सुना है हैनी सिंह? यो हनी सिंह। तो हनी सिंह का नाम सुना है कभी? आप बोलते नहीं क्या? ऐसे एक गाना आता है, कौन सा आता है वो? मैंने एक गाना सुना था, ब्लू आइज। तो दोस्तों हैंसोंग था ना जिसने क्या किया? कौन सा गाना चलाया? हनी सिंह का गाना चलाया और उस पे लोग क्या करने लगे? हर्ष और उल्लास से नाचने लगे। कैसे नाचने लगे? हर्ष और उल्लास से नाचने लगे। और हर्ष और उल्लास से नाचने लगे तो उन्होंने क्या किया? क्या किया दोस्तों? जो उस गाने की रेट थी वो कितनी थी? 630 रुपए थी। कितनी थी? 630 रुपए थी। और उन्हीं के अनुसार उसने जब पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने वर्दन मतलब मर्दंग बजाने लगे। क्या बजाने लगे? मर्दंग बजाने लगे। क्योंकि गाने का तो आपको पता है कि 630 रुपये खत्म हो गया और 630 रुपये खत्म हो गया तो हनी सिंह ने बंद कर दिया। और हनी सिंह ने बंद कर दिया तो उन्होंने हर्ष से नाचना बंद कर दिया। और फिर हर्ष से नाचने के लिए उन्होंने क्या किया? एक मर्दंग बजाने लगे। मर्दंग से हो गया वर्दन और हर्ष से हो गया हर्ष। 630 रुपए से हो गया 630 ईस्वी। हनी सिंह से हो गया हैंसोंग। कहां से आया था? चीन से आया था। क्या कर रहे थे तब तक? वो चैन से नाच रहे थे। अरे चैन से नाचना मतलब चीन से आया था। कहां से आया था? वो चीन से आया था। किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था दोस्तों। तो ऐसे इसको देखते हैं मार्को पोलो। अरे मार्को पोलो, जो मार्को पोलो था ना वो कैसा था? बहुत ही अच्छा आदमी था। उसके बारे में सुना होगा आपने। मार्को, एक नाम था जिसका नाम क्या था? मार्को। क्या था? मार्को। अब मार्को क्या था? बहुत ज्यादा पंडितों की जैसे मान लो बहुत ज्यादा मतलब उसके ख्याल अलग थे। क्या थे उसके ख्याल? अलग थे उसके कुछ, वो सब लोगों से अलग था। जो मार्को था ना उसके ख्याल अलग थे, तो कुछ लोगों से अलग था। और वो क्या करता था? जो भी आता उसके सिर पे क्या करता? ईंट मार देता। क्या करता? ईंट मार देता। वो सबसे अलग ख्याल का था। जो भी आता उसके सिर पे ईंट मार देता और ईंट मार के क्या बोलता? समझ रहा है? तेरे को कैसा बनना है? वो बताता आपको पंड्या की तरह बनना है। किसकी तरह? जो पंड्या है ना, पांड्या, हार्दिक पांड्या, नाम सुना है ना क्रिकेट में, बहुत भयंकर खेलता है। उसकी तरह आपको बनना है, हार्दिक पांड्या की तरह। हार्दिक पांड्या की तरह बनना है, उसकी तरह। तो कैसे क्या करता था वो, इसको समझते हैं अच्छे से। और उसने कितनी ईंटें व्यर्थ की आपको पता है? 1288 ईंटें उन्होंने लोगों को मार डाली। क्या कर डाली? मार डाली। पर ईंटें कैसी थी? पोली थी। कैसी थी? पोली थी। इसलिए लोगों ने क्या हुए? घायल ही हो गए, उस चीज के ख्याल में आ गए और घायल हो गए।
तो ऐसे ही दोस्त इसको देखते हैं अच्छे से। मार्को पोलो, मार्को ने क्या किया, उसके मन में अलग अलग ख्याल आते थे तो उसने क्या किया, लोगों को ईंटों से मारने लगा। और ईंटें भी कैसी होती थी, पोली होती थी। कितनी ईंटें मारी, 1288 ईंटें मारी। और वो क्या बताता कि आपको कैसे बनना है, हार्दिक पांड्या की तरह बनना है। किसकी तरह, हार्दिक पांड्या की तरह। तो ऐसे ही दोस्त इसको देखते हैं। इब्न बतूता, कौन, इब्न बतूता कहां से आया था, मोरक्को से आया था। एक तोता था, तूता से मैंने बना दिया तोता, और मोरक्को से बना दिया मोर। एक तोता और मोर था, जिन्होंने क्या किया, 333 लगा दिया उसने। क्या लगा दिया, 333। अब 333 का मतलब समझते हो मेरे दोस्तों, मतलब उन्होंने इतने लोगों की मदद की कि उन्होंने, जैसे हम ऐसे नहीं बोलते क्या, अरे तूने तो क्या किया, 3 स्टार प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, 3 स्टार। तो उन्होंने क्या प्राप्त किया, 333 प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया, 333। और इतने लोगों की मदद की उन्होंने, इतनी लोगों की मदद की जिनके पास उनका खुद का लक भी उनके साथ नहीं दिया। उनको किसने साथ दिया, तोता और मोर ने साथ दिया। किसने साथ दिया, तोता और मोर ने साथ दिया। तो इसको समझते हैं। इब्न बतूता, तोता हो गया, तोते से हो गया इब्न बतूता, मोर से हो गया मोरक्को, 333 से हो गया 1333 ईस्वी पूर्वी, और आपको ईसा ईस्वी 1333 ईस्वी, और दोस्तों मदद से हो गया मोहम्मद, और बिन तुगलक, लक से हो गया क्या, तुगलक। क्या हो गया, लक से क्या हो गया, तुगलक। तो ऐसे ही दोस्त इसको देखते हैं इसी प्रकार। निकोलो कॉन्टी इटली, निकोलो कॉन्टी इटली 1420 में कहां से आया था, विजयनगर से आया था। कहां से आया था, विजयनगर से। आपको पता है विजय पानी होती है तो हम घर से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं, घर से निकलते हैं। तो विजयनगर से क्या हो गया, विजय से हो गया विजय, निकलते से हो गया निकोलो, और पाछे कोने ठीक। क्या बोलते हैं राजस्थान में, क्या बोलते हैं, अरे भाइयों पाछे कोने ठीक, पाछे कायो लो, पाछे ध्यान न दीजियो। ये राजस्थान की भाषा है दोस्तों, ढूंढाड़ी भाषा, ऐसे बोलते हैं लोग यहाँ पे। तो दोस्तों पाछे को मतलब हो गया दोस्तों, ऐसे ही भाई आपको पीछे नहीं देखना है। क्या नहीं करना है, पीछे नहीं देखना है। पीछे पता नहीं क्या हो रहा है, वहां पे कौन ठीक को मतलब हो गया कौन है, नहीं पता किसी को भी कि पीछे क्या हो रहा है दोस्तों। और वहां पे जाके क्या करेंगे, हम ईंटों से वार करेंगे। क्या करेंगे, ईंटों से वार करेंगे, और हर घर नगर को उजाड़ देंगे। हर घर नगर को क्या कर देंगे, उजाड़ देंगे। जब विजय होती है, जब लड़ाई होती है, तब गांवों के गांव उजड़ जाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही बात है दोस्तों। तो निकोला से क्या हो गया, निकलने से क्या हो गया, निकोला कॉन्टी से क्या हो गया, कौन नहीं पतो, पीछे का नहीं पता कि क्या क्या होगा वहां पे। बट हमने क्या किया, मैदान में उतर गए और ईंटों से क्या किया, हमने वार किया। कितनी ईंटें मारी, 1420 ईंटें मारी। कितनी ईंटें मारी, 1420 ईंटें मारी। और किस नगर में जाकर उन्होंने युद्ध किया, विजयनगर में जाके उन्होंने युद्ध किया। विजय पाने के लिए उसने किस नगर में जाके युद्ध किया, विजयनगर में जाके युद्ध किया। दोस्तों यदि आपको मेरी ट्रिक पसंद आई हो तो दोस्तों मुझे बताना, और ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। दोस्तों यदि आपको इसमें से कुछ ऐसी लगे कि हाँ सर ने ऐसा कुछ बताया है, जैसे मैंने यहीं पे कुछ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है, तो दोस्तों आप ऐसे मत सोचना कि सर ने किस लैंग्वेज का प्रयोग किया है। ये तो दोस्तों मैंने समझाने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है, वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे याद होने से क्या होता है कि बार बार भूल जाते हैं, ट्रिक से याद करते हैं तो आपको अच्छे से याद रहता है। तो ऐसे ही दोस्तों मैंने इनको याद किया। यदि आपको एक बार में ये चीज़ याद नहीं होती तो आप बार बार इनको देखिए अच्छे से, और इनको देखने के बाद आप अच्छे से इनको फिर एक बार सोचिए। सोचने के बाद आपको पता लगेगा कि आपको बहुत अच्छे से याद हो गई दोस्तों ये चीज़। तो ऐसे ही दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और बताइए कि आपको कैसा लगा। दोस्तों आपके सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम।
थैंक यू वेरी मच।